प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे द्वादशांश कुंडली जो सप्त वर्ग में बनाई जाती है उसका फलादेश क्या होता है। देखिए, एक राशि 30 अंश की होती है और उसको द्वादशांश अगर निकालने के लिए हमें द्वादशांश में 2 अंश और 30 कला की एक राशि होती है। तो अब इसमें द्वादशांश का अर्थ होता है माता पिता का बालक को सुख क्या मिलेगा, या स्त्री हो या पुरुष हो, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए, द्वादशांश जो लगन होती है उसका पहला जो खाना होता है लगन का, उसको बोलते हैं लग्नेश। अब लग्नेश जन्म कुंडली में लगन में बैठा हो द्वादशांश में, वह शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्टि हो उस पर। जैसे मान के चलिए लगन का मालिक मान के चलिए मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी वहीं पर लगन में मेष राशि में बैठा है स्वयं राशि का, और उसको गुरु या चंद्र या शुक्र या बुध उसको कहीं से देखते हों, ये उत्तम माता पिता का सुख दिलाता है और माता पिता भाग्यशाली होते हैं। द्वादशांश लग्नेश बलशाली होकर जन्म कुंडली में एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को पिता की संपत्ति मिलती है। यानी द्वादशांश लगन का जो लग्नेश है एकादश भाव में बैठा हो द्वादशांश में ही, तो पिता की संपत्ति उसको मिलती है। द्वादशांश लग्नेश पुरुष ग्रह हो तो व्यक्ति को पिता का सुख मिलता है। द्वादशांश लग्नेश के स्त्री ग्रह होने पर माता का सुख मिलता है। द्वादशांश लग्ने पाप ग्रहों के साथ 6, 8, 12 दुष्ट भावों में बैठा हो तो माता पिता के सुख से वंचित रहना पड़ता है। द्वादशांश लग्नेश जन्म लग्नेश मित्र राशि के हों तो व्यक्ति को माता पिता का सुख मिलता है। छठवां है द्वादशांश लग्नेश और जन्म लग्नेश ससुर राशि के हों तो व्यक्ति को माता पिता का सुख नहीं मिलता है। द्वादशांश लग्ने का त्रियक भावों में होना और अशुभ कहा गया है। द्वादशांश लग्नेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो माता पिता रोगी, यदि 8वें भाव में बैठा हो तो माता पिता की आयु क्षीण होती है और 12वें भाव में बैठा हो तो माता पिता का धन नष्ट हो जाता है। तो ये देखो, ज्योतिष एक बहुत बड़ी कला है और ये आदिकाल से चली आ रही है और ये इसका अथर्ववेद में भी वर्णन किया गया है। ये कोई बनाई हुई विद्या नहीं है। और इसमें ये तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कोई भूत प्रेत विद्या से भविष्य बताता है तो वो तो उस मनुष्य की कोई विद्या नहीं है, वो रिद्धि सिद्धि करके किसी आत्मा को बस में कर लेता है या मंत्र से संपुट लगा करके, और वो कुछ दूसरी आत्माओं के माध्यम से दूसरे मनुष्यों का भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आत्मा तुम्हारे लिए 100% बता दे। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं, ये कोई सॉलिड विद्या नहीं मानी जाती है, ये भूत प्रेत विद्या होती है और जो इनको सिद्धि करता है वो सभी शास्त्रों में कहा गया है वो अधोगति में जाता है। ज्योतिष विद्या से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो अधोगति में जाएगा। ये तो एक विद्या है और विद्या में जितना प्रवीण हो जाएगा वो उतना ही माहिर माना जाएगा। जैसे मान के चलिए, जो संविधान में मनुष्य जो कानून बनाते हैं उसी के आधार पर वकील बहस करता है और वो जितना उसमें ज़्यादा जानकार होगा उतना ही उसमें बहस कर सकता है, तर्क दे सकता है। ऐसे ही ज्योतिष विद्या में जो ऋषि मुनियों ने जो नेम बना रखे हैं उसमें से जो आंकड़े निकाल के और मिलान करके जो फिट देगा उसका रिजल्ट सही जाता है। तो ये विद्या ऐसी कोई नहीं है कि तुमको कोई हानि है रही हो या अगले जन्म में कोई हानि हो, क्योंकि मेरे दिमाग से तो इसमें केवल एक विद्या का ही मामला है और इसमें कोई छल कपट या ऐसी कोई बात नहीं है। और जो छल कपट करते हैं मैं उनके बारे में नहीं कर सकता, लेकिन ग्रंथों में ऐसा कोई छल कपट का वर्णन नहीं आया ज्योतिष में। इसमें तो यही है कि किस तरह से ग्रह कौन सा कहाँ है और कैसे इसमें आंकड़े हैं। तो ये 100% तो विद्या नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ 75-80% बिल्कुल आंकड़े फिट बैठते हैं।
अब रही बात ऐसी कि कुछ मामले ज्योतिष के ऐसे होते हैं जिनकी अगर जन्म और तिथि और समय सही है, बिल्कुल फिट, तो 25% या 30% मामले ऐसे आते हैं कि वो 100% भी बैठते हैं, और इसमें से 2 या 3% मामले ऐसे आते हैं कि उनमें केवल 10-5% ही रिजल्ट सही जाता है, बाकी गलत जाता है। तो देखो 2-3% अगर गलत जा रहे हैं तो उनको ऐसे थोड़ी अगर फेल माना जाएगा। जिसके ऑपरेशन डॉक्टर के 75-80 सही जा रहे हों उसको सफल माना जाएगा, ये मान के चलिए। तो इसीलिए ज्योतिष 80% बिल्कुल सही है और सटीक जवाब देती है। तो मैंने आपके लिए मतलब होरा लगन और पंचमांश लगन, नवांश लगन, त्रिशांश लगन, द्वादशांश लगन, सगन का फलादेश किया है। आज मैं द्वादशांश लगन का जवाब दे दिया है और इसको मिलान करें। विद्वान लोगों से मेरा यही निवेदन है और जनता का भविष्य निर्धारण करें, उनके लिए सुगम मार्ग पैदा करें, मार्गदर्शन करें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।